अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यताः। अर्थात, अरे बड़े दुख की बात है कि हम लोग राज्य और सुख के लोभ से अपने ही स्वजनों को मारने के लिए तैयार होकर कितना बड़ा पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं। अर्जुन की चेतना अब उन्हें धिक्कार रही है। वे अपने ही विचारों और निर्णय पर आश्चर्य और दुख व्यक्त कर रहे हैं। 1. आत्मग्लानि। अहो बत शब्द उनकी गहरी आत्मग्लानि और पीड़ा को व्यक्त करते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि वे इतने महान पाप को करने के लिए कैसे तैयार हो गए। 2. पाप की पहचान। अब वे अपने कार्य को स्पष्ट रूप से महत् पापम के रूप में देख रहे हैं। उनका क्षत्रिय धर्म अब उनकी नजरों से पूरी तरह ओझल हो चुका है और उन्हें केवल पाप ही दिखाई दे रहा है। 3. कारण का विश्लेषण। वे इस पाप का कारण भी पहचानते हैं। राज्य सुख लोभहीन, अर्थात राज्य और सुख का लालच। उन्हें लग रहा है कि वे अभी उन्हीं कौरवों की तरह लालच में फंस गए हैं, जिनके बारे में वे कुछ देर पहले कह रहे थे कि वे लोभोपहत चेतसः, अर्थात लोभ से नष्ट बुद्धि वाले हैं। यह एहसास उन्हें और भी अधिक पीड़ा देता है। 4. सामूहिक जिम्मेदारी। वे अहम की जगह वयम शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे इस पाप के लिए खुद के साथ साथ अपने भाइयों को भी जिम्मेदार मान रहे हैं। यह श्लोक अर्जुन के पूर्ण मोह और विषाद की स्थिति को दर्शाता है, जहां वे अपने मूल उद्देश्य को ही पाप समझने लगे हैं।